बे ओ लवर के कवर लगाने वाले, हमारा देसी इंग्लिश के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस होने के लिए उसमें 4 गो देसी एटीट्यूड होना चाहिए। पहला देसी एटीट्यूड ये होना चाहिए कि उसमें जितने भी वर्ड्स है वो इंग्लिश ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग अरेंज हो। जैसे अ कैट, अ मैट, सैट ऑन, इससे आप घंटा समझिए, कुछ नहीं समझे कि उसका अरेंजमेंट गलत है मैटर साहब। अगर हम इसको ऐसे बोलते हैं अ कैट सैट ऑन ए मैट, आप बात ही समझ आइए ना, बात इज डैट, तो ये सेंटेंस हो गया। और दूसरा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि वो हमेशा कंप्लीट अर्थ देना चाहिए, समझते ना। जैसे इन द नाइट, एट द मोमेंट, बिकॉज सी लॉस्ट हर बॉयफ्रेंड, तो इतना बात तो बोल दे लेकिन समझो कुछ नहीं आया। इन द नाइट में क्या, इन द नाइट कुछ नहीं समझे। एट द मोमेंट क्या, एट द मोमेंट कुछ नहीं। और हम इसको ऐसे बोलते हैं शी वॉज विथ मी इन द नाइट, आप समझ जाएगा ना, बात हुआ समझ जाएगा ना। फिर हम ऐसे बोले यू आर वॉचिंग मी एट द मोमेंट, इस क्षण आप हमको देख रहे हैं, तो एट द मोमेंट से जो पहले लगा देते एक सेंटेंस बन गया। तो सेंटेंस होने के लिए क्या यहाँ कंप्लीट अर्थ दे रहा है, लेकिन अकेले जो एट द मोमेंट इन द नाइट क्या हो रहा था, ये अकेले अधूरा अर्थ दे रहा था, तो ये सेंटेंस नहीं था। और तीसरा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि एक सेंटेंस होने के लिए कि उसका अरेंजमेंट तो सही होता है, लेकिन कभी कभी लेरवा क्या होता है, गलत मीनिंग दे देता है, तो सेंटेंस नहीं होता है। जैसे हम आपको बोल रहे हैं कि मैन बर्थ्स द चाइल्ड, आदमी है जो बचवे के जन्म देता है, कभी सही है मर्द, बताइए, तो इसका मीनिंग तो लेरवा है, गलती होगा कि नहीं। ग्रामर के रूल तो ठेल के भरा है, एकदम सही है, ग्रामर की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका जो मीनिंग दे रहा है, आप भी सोचिए भगवान ऐसा कोई सिस्टम बनाए हैं, समझिए तो भाई जी, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस नहीं हुआ। और दूसरा बात ही है, और इसी में और बोलते हैं कि सन राइजेज इन द साउथ, सूरज बाबा दक्षिण में उगते हैं, कहीं पॉसिबल है, आप बचपन से 55 के हो गए, लेकिन देखेंगे अभी सूरज दक्षिण में उगते हुए, हमेशा पश्चिम में उगते हैं मर्द पूरा में उगते हैं झूठ नहीं बोली। तो सन राइजेज इन द वेस्ट में, सॉरी ईस्ट में होता है, तो ये हो गया, क्या हो गया, ये सेंटेंस नहीं हुआ। अगर गलत मीनिंग देता तो सेंटेंस नहीं होगा। और जो चौथा एटीट्यूड है ये होना चाहिए कि उसका मीनिंग तो सही होता है, लेकिन जो वर्ड का अरेंजमेंट होता है वो गलत हो जाता है ना, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे हम आपको बोलते हैं शी, जैसे सी फ्रेंड्स हैज़ टू, तो आप समझे उसे फ्रेंड को 2 है, लेकिन वो बात नहीं है, वो कहना ही चाहता है कि शी हैज़ 2 फ्रेंड्स, समझे ना मैटर साहब, ये बात कहना चाह रहा था। आप बात गौर कीजिएगा, एक सेंटेंस होने के लिए इंग्लिश ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग उसका वर्ड अरेंज हो और उसका कंप्लीट एंड करेक्ट अर्थ हो, समझे ना मैटर साहब। जाइए अपने बच्चों को बताइए और डांटिएगा नहीं, समझे ना, जस्ट चिल बेब।